a new topic, dispersion and a spectrum of light. इसको ऐसे समझते हैं, पहले कुछ हम लोग बेसिक चीजों को जान लेते हैं। ये क्या है? वेव्स हैं, है ना? और अगर देखा जाए तो ये जो है ये क्या है? वन वेव है। एक वेव अगर हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग इसको कर सकते हैं। यस। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ वन वेव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, है ना? वेवलेंथ। वेवलेंथ को लोग डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वन वेव। क्लियर? ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो वेवलेंथ क्लियर है। फ्रीक्वेंसी को अगर समझा जाए तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या समझते हैं? नंबर ऑफ वेव्स, है ना, प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, है ना? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स कितना प्रोड्यूस हुआ। जैसे इस यहां देखो कितना वेव है, 1 2, हाउ मेनी वेव्स आर देयर? 2 वेव्स आर देयर। तो इसको लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक पर। अब सपोज करो हम एक रेड कलर लेते हैं, ठीक है, और ये मानते हैं कि रेड कलर, जो रेड लाइट है उसमें ये वेव प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका ये वेवलेंथ होगा। अब हम एक और कलर लेते हैं, दैट इज वायलेट, और अगर हम सेम डिस्टेंस पे रख करके वायलेट का भी अगर देखें मेजरमेंट, सेम डिस्टेंस लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस हमने यहां से यहां कंसीडर किया, इसी डिस्टेंस पे हम देखते हैं कि इसका जो वेव का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वायलेट में कुछ इस तरह से वेव बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम लोग देखें, नोटिस करें, तो इसमें एक वेव का क्या डिस्टेंस है? ये, इसका वेवलेंथ ये होगा। अब दो अलग अलग कलर को हमने सामने रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर तुम देखो तो ये पता चलेगा तुम्हारा कि जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ जो है सो ज्यादा है ना, इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। दिख रहा है ना? अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हारा? ऐसे भी वेवलेंथ जो होता है रेड का वो 800 नैनोमीटर होता है, और अगर देखा जाए वेवलेंथ जो है वायलेट का वो 400 नैनोमीटर होता है। तो ऐसे भी दिख रहा है ज्यादा, यहां से भी दिख रहा है ज्यादा। अब दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं, अगर दोनों जगह देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स। यहाँ कितना वेव बन रहा है? हाउ मेनी वेव्स आर जनरेटेड इन दिस? 1, देख लो, 1 2 एंड हाफ, है ना? तो यहाँ पे कितना वेव जनरेट हो रहा है? 2.5। तो इस जगह पे अगर देखो 1 then 2 then 3 4
5 6 है ना। तो यहाँ पे कितना वेव, यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी 2.5 हो जाएगा। yes. और यहाँ पे अगर 6 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 6। 2.5 मींस नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय रेड कलर, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वायलेट इज 6। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, छोड़ो नैनोमीटर और ये वो छोड़ो, ये केवल देखो कि हम यहाँ जो दिख रहा है उस बेसिस पे ये वेवलेंथ ज्यादा है, ये कम है। yes, इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, yes, yes. वायलेट का वेवलेंथ कम है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा दिख रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी देखो कम है, और जिसका वेवलेंथ कम है, छोटा है, उसमें देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा अधिक दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चीज आप देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी सकते हो कि वायलेट के पास क्या क्या ज्यादा है, हैज मैक्सिमम, आप ऐसे करके समझो, रेडिश अकाउंट, ये लाइन आप ध्यान में रखो तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि वायलेट के पास क्या क्या जा रहा है। तो आप देखो वायलेट के पास RE जो होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो मैं ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूं, इसका कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप जो भी चीज समझो आराम से समझो और क्लियर हो जाए, आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप तक क्लियर हो जाए। देखो D से क्या पे है, D फॉर डेविएशन, D फॉर डेविएशन। DI से आप देखो ये है डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप बोल सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और F क्या है, फ्रीक्वेंसी, F है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे देखो वायलेट कलर के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मैक्सिमम है। किसी का अगर आप एक चीज देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिसाइड करता है कि कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो मीडियम ज्यादा डेंसर है, अगर ज्यादा डेंसर मीडियम है तो आप बेंडिंग ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वायलेट का सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, इसका मतलब वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा बेंड करेगा। बेंड करना मींस जो अपना ओरिजिनल पाथ है जिसको जाना चाहिए एक्चुअली ऐसे, तो बेंडिंग उसका सबसे ज्यादा होगा। तो अपने ओरिजिनल पाथ से अगर कोई रे बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है, दैट मींस बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा है, तो उसका डेविएशन भी मैक्सिमम होगा। और जब डेविएशन मैक्सिमम होगा तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो मैंने बताया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट के केस में, कि जो एक्चुअल मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये रे जितना ज्यादा डेविएट होगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वो ज्यादा होगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है दैट मींस अगर वेवलेंथ कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ वो कम होगा। यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है वेवलेंथ नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी अधिक है, इट मींस वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज लेस, है ना, लेसर देन इन कंपैरिजन टू अदर जो भी है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है तो जो भी अच्छी दिखेगा, जो यहाँ नहीं दिख रहा वो मिनिमम में होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने बताया था स्पीड के केस में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है जिसको लोग डिनोट करते हैं म्यू से, उसका रिलेशन स्पीड के साथ क्या होता है, इनवर्स होता है। तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है दैट मींस बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम, तो उसमें लाइट जो होगा, कौन सा लाइट, वायलेट, वो बहुत स्लो ट्रेवल करेगा, है ना। जस्ट इसका अपोजिट समझो कि अगर रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है
तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। जब फ्रीक्वेंसी कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन कम होगा, है ना, बेंडिंग कम होगा। जब बेंडिंग कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो जो चीज यहां अधिक दिख रहा है रेड में वो सब क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि रेड का ये मिनिमम हो जाएगा। रेड हैज मिनिमम रेड इफेक्ट, यू कैन से। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन कम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो क्या ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए रेड कलर और वायलेट कलर का कंपैरिजन में तो आप क्या कंक्लूजन पे आओगे कि रेड कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट एंड वायलेट ट्रेवल्स स्लोएस्ट। सबसे ज्यादा तेज जो है वो रेड कलर ट्रेवल करेगा। किसमें? इन अदर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, है ना, क्योंकि वैक्यूम और एयर में मेरी बात समझना, ऑल कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन एयर और वैक्यूम। ठीक है ना, जितना भी कलर है लाइट का वो सब के सब जो है वो एयर में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं। तो सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, दे विल मर्ज। और जब वो मर्ज करेंगे तो जो अलग अलग कलर हैं जो सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं वैक्यूम में, वो जब मर्ज हो जाएंगे तो वो सब एक कलर बन जाएंगे एंड दैट कलर इज व्हाइट, है ना। तो अगर एयर में तुमको व्हाइट कलर दिख रहा है इट मींस क्या है, वो सारे कलर्स सेम स्पीड से चल रहे हैं एयर में, है ना। सेम स्पीड से चलने के वजह से वो सब मर्ज हैं और मर्ज होने की वजह से वो सिंगल कलर में दिखाई पड़ता है और वो व्हाइट लाइट होता है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जब ये दूसरे मीडियम में जाएगा, वैक्यूम से दूसरे मीडियम में या एयर से दूसरे मीडियम में, जब ये व्हाइट लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा तो सब कलर का अलग अलग स्पीड हो जाएगा। देन क्या होगा, इन अदर मीडियम ऑल कलर विल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। तो जब डिफरेंट स्पीड होगा then they all will cover different path, they all will go in different direction। तो क्या होगा, वो सबके सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। उसमें से सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा रेड, सबसे स्लो ट्रेवल करेगा वायलेट। तो सबसे ज्यादा जो बेंडिंग होगा वो वायलेट का होगा और सबसे कम जो बेंडिंग होगा वो रेड का होगा। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे दूसरे मीडियम। एयर में चाहे वो कोई भी कलर हो, ऑल 7 कलर्स जिसको हम जानते हैं वो सबका सब जो है ऑल ट्रेवल विद सेम स्पीड, है ना। तो वो मर्ज हो जाते हैं और सिंस दे आर मर्ज्ड वो क्या होते हैं, सिंगल कलर में विजिबल होते हैं। लेकिन अब हम एक ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं। एक प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म है, इधर एयर उधर एयर। ये क्या है, ग्लास का बना हुआ है, ग्लास प्रिज्म है। इधर क्या है, एयर है। तो ये तुम लोग जब ये क्या दिख रहा है कि एयर से ग्लास की तरफ अभी हमारा व्हाइट लाइट जा रहा है। ठीक है, अब एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ये नॉर्मल हो गया। अब देखो एक्चुअल पाथ इसका क्या है, ये एक्चुअली इसको ऐसे जाना था, लेकिन सिंस इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल इधर है तो बेंडिंग क्या होगा, एक्चुअल से इधर की तरफ बेंडिंग इसका होगा। इधर जाएगा तो अवे जाएगा, इधर आएगा, मैंने पहले बताया उसके नीचे कहीं भी जाए बट वो ओरिजिनल से वो नीचे की तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ। तो ये मान लो बेंड करेगा। अब मेरी बात समझो, अब जो ये व्हाइट लाइट है
जिसकी हम बात कर रहे हैं, व्हाइट लाइट क्यों है? क्योंकि सारे कलर जो हैं वो सेम एयर में सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो सब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सब मर्ज होकर के जाएंगे, तो मर्ज होकर सब जब सातों कलर को मिला दोगे तो व्हाइट लाइट बनेगा, व्हाइट कलर का बनेगा। अब ये एयर की बात, अब हम एयर से जा रहे हैं दूसरे मीडियम में, वो डेंसर मीडियम है, ठीक है ना? मेरी बात समझो। अब जो है मैंने कहा, क्या कहा कि अब जो है ये क्या करेगा, अब ये सारे कलर्स जो यहां साथ चल रहे थे, मर्ज होके ट्रेवल कर रहे थे, अब जो है सब अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेंगे। जब सब अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेंगे, मेरी बात समझो, कोई अगर मान लो यहां पे एक लाइन खींच दिए है, एक लाइन खींचे हो, तुम यहां खड़े हो, तुम ये बताओ कि जो बंदा बहुत तेज से आएगा तुमको उसको पकड़ के अपने तरफ खींचना है, तो जो बंदा सबसे तेज दौड़ कर आएगा उसको तुम जैसे ही खींचना चाहोगे वो झटका देकर निकल जाएगा, है ना? लेकिन बिल्कुल जो धीरे धीरे आ रहा है उसको क्या करोगे, आराम से पकड़ के खींच सकते हो। तो जो सबसे तेज इसमें कौन आ रहा है, रेड, तो उसको वो क्या होगा, वो बेंड कम होगा, उसकी बेंडिंग कम होगी, क्योंकि वो झटका देकर निकल जाएगा, मतलब नहीं के बराबर बेंडिंग होगा। और सबसे स्लो कौन आ रहा है, वायलेट, तो सबसे ज्यादा बेंड किसको कर सकते हैं, वायलेट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो सब अलग कलर में जाएगा, उसमें सबसे तेज कौन, रेड, तो रेड है सबसे तेज है, और सबका बेंडिंग इधर होगा, यानी कि इससे इधर नहीं जाना है। तो मान लो सबसे ज्यादा रेड, और सबसे कम बेंड हुआ रेड, और सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होगा, वायलेट का। तो हम ये कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेंड ये हुआ भी, और सबसे कम आर। उसके बाद जो होगा वो सब, इसके बाद आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, इस तरह से 7 कलर्स में। जब ये एयर से लाइट जो है दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो स्प्लिट कर जाएगा इन 7 डिफरेंट कलर्स। उसमें से सबसे ज्यादा बेंड होगा वायलेट, क्योंकि वायलेट हैज मैक्सिमम रेड इफेक्ट ऑन, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक, तो दैट मींस जिसका सबसे अधिक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो डेविएट ज्यादा करेगा, लेटरली डिस्प्लेस ज्यादा होगा, है ना? तो एक्चुअल पाथ इसका जो है उससे सबसे ज्यादा बेंड वायलेट होगा, और सबसे कम बेंडिंग रेड का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेवल वो करेगा। वी और आर पकड़ के चल रहा है। उसके बाद जो कलर है वो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आप देख लो, इस तरह से आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये 7 डिफरेंट कलर्स में बेंडिंग होगा। समझ रहे हो ना? तो ये जो है फेनोमेना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना? हम डिस्पर्सन को यहां से क्लियर कर सकते हैं। डिस्पर्सन क्या है? तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7, अभी क्लियर समझते, 7 कलर्स, है ना? इज कॉल्ड डिस्पर्सन। आप लोग नोट कर लेना, डिस्पर्सन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, या आप कर सकते हो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। व्हाइट लाइट जिससे बना हुआ है वो सारे कलर आप स्प्लिट कर जाएंगे। तो 7 कलर से व्हाइट बना हुआ है, ये 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। उसमें से सबसे कम डेविएट रेड होगा और सबसे ज्यादा डेविएट भी होगा, दैट मींस सबसे ज्यादा बेंडिंग बी की, सबसे कम आर की। उसके बाद आप अरेंज कर दोगे विद योर 7 कलर्स जो है दैट इज विद 0, ठीक है ना? ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड
रेड। ठीक है, V और R को क्लियर कर लोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कैसे कैसे बेंडिंग हुआ, क्या कारण रहा बेंडिंग के पीछे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वो सब कुछ क्लियर है। इस डायग्राम को हम लोग आगे और लेके चलते हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या है, अब थोड़ा देर के लिए हम इसको हटा देते हैं, बीच वाला जो कलर है, ताकि आप समझ सको और भी चीजों। ठीक है, फिर से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्योंकि अब जो है वापस ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, क्योंकि इसको तो इमर्ज आउट होना है ना, बाहर निकलना है, इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अंदर नहीं रहेगा, बाहर जाएगा। तो फिर से वापस आप नॉर्मल ड्रॉ करो। इस पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, जब ये डेंसर से अब जा रहा है रेयर मीडियम की तरफ, ये इसको जाना था ऐसे, इधर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। लेकिन हम यह स्टडी किए हुए हैं कि व्हेन लाइट पासेस और ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे ऑफ नॉर्मल, दैट मींस अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बेंडिंग इसका इधर ना होगा कि क्या होगा, इधर होगा। अब इधर ये कितना होगा उससे मतलब नहीं है, बट इधर आएगा रे तो वो कहलाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअल पाथ से इधर नहीं जाएगा, अब ये किया जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। ये भी क्या होगा, ये भी इधर जाएगा, तो मान लो ये ऐसे गया और ये ऐसे। ठीक है, अब हम यहां से जो रे ले रहे हैं, जो हम लोग रखे हैं V I B G Y O, जो हमने यहां से लाया है, ये सब भी जो है तो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब यहां पे एक स्क्रीन रख दो। आप क्या करो, यहां पे एक स्क्रीन रख दो। तो स्क्रीन रखोगे कि इसका इमेज उस पे दिखेगा। ये जो रेस सारे हैं, ये सब के सब क्या दिखेंगे, इस स्क्रीन पे दिखेंगे। इसको अलग से भी आप देख सकते हो। ये देखो, ये जो है ये सब स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका इमेज जो है, ये सारे अलग अलग कलर्स जो है ये स्क्रीन पे दिख रहा है। VIBGYOR, एक स्क्रीन हमने रखा, ये सारे कलर जो हैं वो क्या दिख रहे हैं, उस स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये जो बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्पेक्ट्रम। यही क्लियर है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन is called spectrum। समझ में आया? आप डायग्राम में ये सब कुछ दिखा भी सकते हो, ये जो मैंने मिटाया है आप दिखा भी सकते हो, और नहीं भी दिखाओगे तो वहां इंडिकेट करके भी जा सकते हो। इस तरह से आप दिखा सकते हो। और जब स्क्रीन रखेंगे, ये जो कलर्स अभी दिख रहे हैं वो सब क्या दिखेंगे, स्क्रीन पे दिखेंगे। तो ये जो स्क्रीन पे मैंने ये 7 कलर्स को लाया, ये जो 7 कलर्स को लाया, ये जो 7 कलर्स दिख रहे हैं ये क्या है, स्पेक्ट्रम। अब ऐसा तो नहीं है कि एक व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रहा है, ऐसा है क्या? बहुत सारे रेज आएंगे, बहुत सारे रे होंगे। एक मैंने लिया है तो मान लो थोड़ा देर के लिए कि एक और व्हाइट लाइट आएगा, इसके साथ वही होगा, ये भी स्प्लिट करेगा। एक और व्हाइट लेंगे, ये भी स्प्लिट करेगा। तो ऐसा क्या हो सकता है, स्प्लिट करेगा तो ये क्या होगा, ये हो सकता है ये जो कलर्स हैं ये ओवरलैप कर दें, है ना। ये इसके ऊपर ओवरलैप कर दें, फिर ये
ये भी ऐसा होगा, ये भी ओवरलैपिंग होगा। इस तरह से बहुत सारे कलर्स होंगे, बहुत सारे व्हाइट लाइट्स होंगे। तो क्या होगा, ये जो कलर दिख रहा है 7 एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप जब करेंगे तो रेज जो इमर्ज आउट होगा उसका अगर हम स्क्रीन लेंगे तो उस पे वो डिस्टिंक्ट व्यू नहीं आएगा कि ये वायलेट है ये रेड है, क्योंकि सब कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ जो अब इमेज बन रहा है 7 कलर्स का, चूंकि ये डिस्टिंक्टली हम उसको व्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगा तुम्हारा, वो इम्प्योर स्पेक्ट्रम होगा। स्पेक्ट्रम में भी दो है, इम्प्योर। इम्प्योर अगर पूछ ले इम्प्योर स्पेक्ट्रम ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या बताएंगे, इम्प्योर स्पेक्ट्रम इज ए स्पेक्ट्रम इन विच all colors, all 7 colors are not clear, है ना, or not visible distinctly, or simply you can say impure spectrum is a spectrum in which all colors are not distinct due to overlap of colors, है ना। तो वो कहलाता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम। अब प्योर में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में इसका जस्ट उल्टा। प्योर स्पेक्ट्रम क्या होगा, जिसमें ओवरलैपिंग ना, जो भी हम अभी एग्जांपल दें, जिसमें हम 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स जो है उसको डिस्टिंक्टली हम लोग रिकॉग्नाइज कर सके सारे 7 कलर्स को, है ना। तो प्योर स्पेक्ट्रम इज ए स्पेक्ट्रम इन विच ऑल 7 कलर्स आर विजिबल और डिस्टिंक्टली विजिबल, ठीक है ना, विदाउट एनी ओवरलैपिंग। such an spectrum is called pure spectrum, ठीक है ना। प्योर स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है in which all 7 colors are clearly visible, ठीक है, जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। लेकिन इम्प्योर स्पेक्ट्रम वो है in which all 7 colors are not visible or not distinct due to overlap, है ना। क्योंकि अभी मैंने बताया उसमें ओवरलैप होगा, तो यहाँ पे जो स्क्रीन हम रखेंगे उसमें जो बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन करेंगे हम, उसका जो इमेज हम कलर का ऑब्टेन करेंगे वो सब का सब विजिबल नहीं होगा। एक चीज और आप ध्यान में रखें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये है, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी अनचेंज होता है। आप देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर मैं ऐसे करता हूं तो आप कहोगे 3 वेव्स प्रोड्यूस्ड, है ना। अभी हम लोग, क्योंकि मैंने 3 साउंड सुना, अभी सुना 3, तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 वेव्स प्रोड्यूस्ड। अब ये तुम पानी में भी रहोगे तो 3 ही सुनाई देगा, एयर में रहोगे तो भी 3 ही सुनाई देगा। किसी भी मीडियम में जाओ, जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुए हैं वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये हमेशा ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड इन एनी मीडियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, चाहे किसी मीडियम में रहेंगे, जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुआ है बाय कलर, चाहे वो वायलेट हो, रेड हो, कोई भी कलर हो, व्हाइट लाइट हो, हम टॉकिंग, जो भी कलर हो, उसमें जो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हुए हैं वो चेंज नहीं होंगे, चाहे वो एयर में जाए, चाहे वो ग्लास में जाए, चाहे किसी भी मीडियम में जाए। तो स्पीड जब मैंने बात किया है कि व्हेन लाइट, व्हाइट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम air to different medium, then it splits into 7 different colors or into its constituent colors. What I mean to say, कि मैंने जो भी बात किया है कि यह स्पीड, ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट, है ना। क्योंकि ये जब डिफरेंट कलर डिफरेंट मीडियम में जाएंगे तो सारे कलर का जो है वो स्पीड चेंज होगा, अलग होगा। तो अलग होगा तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। कोई
कम डेविएट होके निकलेगा, कोई बहुत ज्यादा डेविएट होके निकलेगा, कोई मिड में रहेगा, कोई मॉडरेट में रहेगा। इस ढंग से हम लोग तो क्या कि कौन सा फैक्टर है ऑन विच स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स। फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज है, वो फैक्टर है वेवलेंथ। क्योंकि जब मीडियम चेंज होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा वेवलेंथ चेंज होगा, और वेवलेंथ के चेंज होने के वजह से ही स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होगा, ठीक है, बट वेवलेंथ चेंज होता है। ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। तो यहाँ पे चेंज जो दिख रहा है, स्पीड का चेंज होना, वो वेवलेंथ के चेंज होने के कारण हो रहा है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन क्या है। व्हेन लाइट रे, अगर इसको डिटेल में देखा जाएगा, व्हेन लाइट रे travels from air or vacuum to different media, it splits into its constituent colors. Constituent means जिस कलर से ये बना, ये 7 रंग से बना है लाइट, तो ये 7 रंग में स्प्लिट कर जाएगा। तो ये स्प्लिट कहाँ हो रहा है, इस सरफेस पे हो रहा है। ये जो सरफेस है, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। प्रिज्म का पहला जो सरफेस है, यहाँ डिस्पर्सन हो रहा है, क्योंकि यहीं से लाइट स्प्लिट कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ेंगे, रेन ड्रॉप वगैरह जो रेन फॉर्मेशन है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग को पूछा जाए प्रिज्म का कौन सा सरफेस पे डिस्पर्सन हो रहा है, तो फर्स्ट सरफेस पे ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बाद ये ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, तो ये स्प्लिट कर रहा है। ये जो फिनोमेना है, फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, इज कॉल्ड डिस्पर्सन। अब जो ये रेज इमर्ज आउट, ये रेज, ये जो 7 रंग है, अगर हम स्क्रीन पर इमेज के रूप में देखते हैं, एक इमेज रख देते हैं, वो 7 रंग हमको उस पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं बैंड, है ना। तो बैंड ऑफ 7 कलर्स दिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, स्पेक्ट्रम। अगर वो 7 कलर्स स्पष्ट हैं, क्लियरली हैं, विजिबल है, ऑल 7 कलर्स आर डिस्टिंक्ट, तो वो हो जाएंगे प्योर स्पेक्ट्रम। और ड्यू टू ओवरलैप, अगर colors are not visible, colors are not distinct on the screen that we obtained on the screen, no, तो वो क्या कहलाएंगे, impure। impure means colors जो 7 रंग हैं वो स्पष्ट नहीं है ना, और अगर स्पष्ट है तो pure spectrum है। That is all about today's session. See you in next session.